नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार से बड़ी खबर, जहां पर बिहार के वैशाली में ये बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रहे बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देसरी पुलिस स्टेशन के पास यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग किसी समारोह से वापस अपने घर आ रहे थे। इसी बीच ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जब तक एसपी साहब डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक आगे क्या मांग कर रहे हैं? एसपी साहब डीएम साहब यहाँ घटनास्थल पर आएंगे। हम लोग मांग करते हैं उनको आने के बाद कोई डिसीजन लिया जाए। भुइयाँ बाबा का पूजा होता है, उसके पूर्व में न्योता दिया जाता है देवताओं को। उसी परंपरा के तहत यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। अचानक एक ट्रक, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में था, अनियंत्रित होकर के चला गया। करीब 10-12 लोग उसमें कैजुअलिटी हो गई, बहुत बड़ी। और इस दुखद घटना की हम संवेदना व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों को उनके प्रति हम, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे संवाददाता प्रशांत झा ने घटनास्थल का जायजा लिया, देखिए। ये नयागंज 28 टोला का वही पेड़ है जहां भुइयां बाबा का पूजा चल रहा है। इस पूजा में इस इलाके के लगभग 250 से 300 लोग थे जो भुइयां बाबा को न्योता देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। आप इस ट्रक को भी देख लीजिए, यही वो ट्रक है। जब यहाँ पर भीड़ मौजूद थी, पूजा चल रहा था, उसी दौरान ये ट्रक अचानक से हाजीपुर की तरफ से काफ़ी स्पीड में यहाँ आई और सीधे इस पेड़ में आप देख लीजिए, यहाँ आकर इसने टक्कर मारा और यहाँ जो लोग थे इसकी चपेट में आ गए और लगभग 6 बच्चों की तो तत्काल मौत हो गई और जो 2 वयस्क लोग थे उनकी भी मृत्यु हो गई और लगभग 1.5 से 2 दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। ये घटना काफ़ी दर्दनाक थी क्योंकि जिस घर के लोग आज भुइयां बाबा की पूजा करने आए थे, अपने कुल के दीपक को, उसको रोशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस परिवार में मातम छा गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पुलिस की काफ़ी व्यवस्था है, यहाँ के कुछ लोग भी हैं। ये बताइए कि क्या हुई थी घटना? यहाँ पर जो है भुइयां बाबा का जैसे पूजा का अथी हो रहा था। ये लोग यहाँ खड़े थे साइड में। यहाँ नयागंज 28 टोला का जैसे जोगी बाबा का पेड़ है, इसी जगह जो है दारू पी करके जैसे ड्राइवर अचानक जैसे लोगों के चपेट में लेकर जान ले लिया और दारू पीने के बाद जो है ड्राइवर अपना जो है इतना मर्डर के बाद भी जो है ट्रक में उठ करके कहा, चालू कर दिया गाड़ी को और कहा साइड हो। देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो इस ट्रक का ड्राइवर था वो नशे में था और उसने शराब पी रखी थी और इसलिए उसका नियंत्रण इस ट्रक पर से हट गया था। देखिए, यहाँ पुलिस के काफ़ी लोग भी मौजूद हैं जो घटना के बाद यहाँ इकट्ठा हुए थे और उनका ये कहना था कि जो इलाके में आक्रोश हुआ था लोगों को, उसको नियंत्रण किया जाए। यहाँ वैशाली के डीएम भी आए, वैशाली के एसपी भी आए, यहाँ की विधायक भी आई और सब लोगों ने पूरे मामले को शांत भी किया और जो पीड़ित परिवार था और जो शव थे यहाँ पर, सबको लेकर के हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया है। वहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। साथ में जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो मुआवजा है उसकी घोषणा की है और उन्होंने भी दुख जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के 6 परिवारों के कुल दीपक आज बुझ गया। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत झा, भारत 24, वैशाली। इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने बहुत दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस पूरे हादसे पर दुख जताया और साथ ही 2 लाख रुपए
मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। पीएमओ इंडिया ने ये ट्वीट किया है जिसमें मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में जितने भी लोग घायल हैं उन सभी के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हमारे संवाददाता अस्मित कुमार ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। देखिए क्या घटना घटी। पूजा था गांव का, नौतन था, सब जुटा हुआ था। 500 आदमी था हुआ, 500 आदमी था। उन्नर था, इन्नर पेड़ के बगल में इन्नर लड़का सब देख रहा था। उन्नर से आया और सोचे सबके बटोर लिया, पेड़े में सटा दिया। अच्छा, तो जब तक पता चल पाता तब तक ट्रक ने ठोक दिया सबको। पता चला कि ही सब उन्नर ताक रहा है, सबके लेके अब पूजे था। अच्छा, ये जो पेड़ है, इधर आपको दिखाएंगे कि ये जो पेड़ है ना, यहीं पे पूजा होती है। और हर साल आप समझिए कि हर साल यहाँ पर जो भगवान की पूजा की जाती है, परिवार के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी महिलाएं एक साथ खड़ी थी? महिला तो पूरे गाँव के था। अच्छा, अपना गांव के पूजा था, लड़का बच्चा सब था यहाँ। अब उन्नर देख रहा है, सब टेबुल रखा है, वो गुमटी था, गुमटिया पर बैठा हुआ था। साइड में लड़का बच्चा है, गाछी तर खेल रहा है, देख रहा है। और वैसी आया, ओथी से सबके बटोर लिया, एक चोटी धक्का मार दिया। बिल्कुल। देखिए, ये परिवार के लोगों का दुख है, क्योंकि और दुख हो भी क्यों ना, क्योंकि परिवार के कुल देखिए कितने लोगों की जान गई। 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो ट्रक था जो ट्रक अनियंत्रित हुआ। और देखिए किस तरह से दाग जो है, धब्बे जो है खून के, वो भी आपको नजर आएंगे। ड्राइवर जो है वो कहा जा रहा है कि शराब पी करके वो गाड़ी चला रहा था। और यहाँ पर पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर पूजा कर रहे थे। महिलाएं थी, उनके साथ बच्चे थे। और ये छोटा सा जो गुमटी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो पूजा को देख रहे थे। जो परिवार के लोग थे वो पहुंचे थे। और इस ट्रक के कारण देखिए, इस पेड़ में जो दाग लगा है, जो टक्कर लगा है जोरदार, उसके कारण जितने लोग यहाँ पर थे, परिवार के लोग जो पूजा कर रहे थे, सीधे ट्रक ने सभी को ढकेलते हुए इस पूरे पेड़ में टक्कर मारा। और वहीं पर जो है 8 लोगों की जान गई। बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटना को लेकर के दुख जताया है। और कहा है कि पूरे परिवार को जो है इस वक्त इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। तो कहीं ना कहीं हम आपको उसी जगह से इस पूरी तस्वीर को बयां कर रहे हैं। देखिए, यही वो ट्रक जिसके कारण जो है धक्का लगा। कई स्थानीय लोग, आप लोगों को पता कैसे क्या हुआ उस समय? ऐसा है कि यहाँ एक बाबा भूया का पूजन का न्योतन चल रहा था। देवस्थल है। हाजीपुर की ओर से एक ट्रक आया, अनियमित होकर के आकर के उस पेड़ में मारा। और जो आदमी पूजन देख रहे थे उस पर चढ़ा दिया। गांव का सीमान हुआ यहाँ। अच्छा, तो सीमान यहाँ बनने आया। कल शादी था। हाँ, कल शादी था, आज न्योतन था, पूजा था। देखिए, परिवार के लोग जब पूजा करने आए तो कोई नहीं ये सोच पाया कि ये पूजा जो है, इतनी बड़ी दुख की घटना जो है, सबसे बड़ा दुर्घटना जो है वो होगा। और इस वक्त कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अपने सहयोगी अजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 वैशाली। तो वहीं पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी 19 नवंबर से गुजरात दौरे पर हैं और पीएम मोदी 3 दिन में कुल 8 रैलियां करेंगे, जिसमें से 5 रैलियां हो चुकी हैं और 3 आज होनी है। वहीं प्रधानमंत्री 23 और 24 नवंबर को भी गुजरात में जनसभा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी 19 नवंबर से गुजरात दौरे पर हैं और 8 रैलियां का उनका पूरा कार्यक्रम था। 3 दिन में 8 रैलियां। दोपहर 12 बजे सुरेंद्रनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित और इसके बाद दोपहर 2 बजे जंबूसर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद नवसारी में शाम 4 बजे जनसभा होनी है। 23 नवंबर की बात करें तो मेहसाणा में भी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 23 नवंबर को वडोदरा और भावनगर में
चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को पालनपुर और दहेगाम में रैली की जाएगी। माटर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 24 नवंबर का ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ताबड़तोड़ 8 रैलियां होनी थी, जिसमें से 3 रैलियां आज होगी। तो आज पीएम मोदी के अलावा गुजरात में तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करते आपको नजर आएंगे। इनमें अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। ये सभी बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो यहां पर अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी। तो गुजरात के रण में दिग्गज अब उतर आए हैं चुनावी मैदान में। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है बीजेपी। तो वहीं कांग्रेस में आपको बता दें कि 2 दिनों से अशोक गहलोत हैं और राहुल गांधी भी आज चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं। तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या होगा इसका अंजाम। सीएम योगी का कार्यक्रम आपको बता दें, दोपहर 2:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और 3:55 पर सिद्धिविनायक पहुंचेंगे। शाम 4:15 पर एक और रैली और इसके बाद पोरबंदर से लखनऊ के लिए रात्रि 8 बजे रवाना होंगे। रात 10:10 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अमित शाह का कार्यक्रम आपको बता दें, सुबह 11 बजे से जनसभा शुरू होनी है। 1 बजे कोडिनार में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे मांगरोल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे भुज में रैली होगी। तो अमित शाह का ये पूरा कार्यक्रम, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होना है और शाम तक ये पूरा कार्यक्रम होगा, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि जनता के बीच पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया जाएगा। तो एक तरफ इस चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उतर आए हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 1 बजे राहुल गांधी महुआ में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे राजकोटम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी का ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जो कि दोपहर 1 बजे शुरू होगा। दोपहर 3 बजे भी कार्यक्रम है। और अशोक गहलोत की बात करें तो शाम 4:15 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। 5 बजे राजकोट पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। डबोक एयरपोर्ट रात्रि 9 बजे पहुंचेंगे अशोक गहलोत। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे एक और कार्यक्रम सूरत में रोड शो होगा शाम 5 बजे। इसके बाद रात 9 बजे सूरत में रैली को संबोधित करेंगे। अमरेली में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद 22 नवंबर की बात करें, दोपहर 2 बजे खंबालिया में जनसभा, सूरत में रोड शो। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे गुजरात में। असदुद्दीन ओवैसी रात 8 बजे कार्यक्रम, रात 8 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वहीं मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लड़की की लाश की शिनाख्त हुई है। ट्रॉली बैग से मिली लाश दिल्ली के बदरपुर की आयुषी यादव की है, जिसकी मां और भाई ने ये शिनाख्त की। आयुषी यादव बीसीए की छात्रा थी और 17 नवंबर की सुबह वो अपने घर से निकली थी।
तभी उसे आखिरी बार देखा गया। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल पाया। परिजन उसे लगातार तब से ढूंढ रहे थे। पुलिस को आयुषी का शव मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे से एक लाल रंग की ट्रॉली बैग में मिला। हत्या के बाद किसी ने उसके शव को पॉलिथीन के अंदर पैक किया और ट्रॉली बैग के अंदर रख दिया। ट्रॉली बैग में शव के अलावा लाल और सफेद रंग की साड़ी भी मिली और आयुषी के सीने में गोली के निशान भी थे। सिर और हाथ पैर में चोट के निशान मिले। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग्स के एंगल से जोड़कर देख रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब परिजनों ने इस लाश की शिनाख्त की, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल। दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक और मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सामने आया। आरोपी ने युवती का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को अपनी ही कार में ठिकाने लगा दिया। जब कार से बदबू आई तब हत्या का खुलासा हुआ। भिलाई की रहने वाली प्रियंका सिंह पढ़ाई कर रही थी और इसी बीच उसकी मुलाकात आशीष साहूक नाम के एक शख्स से हुई। जल्दी ही इनकी जान पहचान दोस्ती में तब्दील हो गई। दोनों ने मिलकर शेयर बाजार में पैसा लगाया और जब नुकसान हुआ तो उसके बीच विवाद हो गया। प्रियंका आशीष पर रुपये देने के लिए दबाव बना रही थी और इससे परेशान होकर आशीष ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को गाड़ी में ही ठिकाने लगा दिया, लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तो इस पूरी हत्या का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक अज्ञात युवती की डेड बॉडी कुएं में मिली थी, जिसकी सिर नहीं था, बाकी बॉडी पार्ट्स काटे गए थे। इस घटना में प्रमुख अभियुक्त प्रिंस यादव, इसको आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दाहिने पैर में इसके गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध असला बरामद हुआ है। इससे पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि इसका मृतका के साथ 2 साल से संबंध था। मृतका की फरवरी में इसी साल शादी हुई थी। इसी के क्रम में 10 तारीख को इसने लड़की को बुलाया और पूरा दिन घुमाया मंदिर दर्शन के बहाने। उसके बाद ये ले गया एक गन्ने के खेत में अपने मामा के घर के पास और वहाँ ले जाके गला दबा के युवती की हत्या कर दी। तो पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ के आधार पर सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। जो कपड़े थे मृतका के वो भी बरामद है। मृतका का मास्क बरामद है। दोनों बाके बरामद कर लिए गए हैं जो घटना में इस्तेमाल हुए। लकड़ी का वो टुकड़ा जिस पे घटना कारित की गई वो बरामद किया गया है। और आइए अब रुक करते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। पूजा कर रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल। हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दुख जताया। पुणे में बड़ा हादसा, आपस में टकराई 48 गाड़ियां। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बिहार में मेले में बड़ा हादसा। हादसे में 5 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। मामले की जांच कर रही पुलिस। तमिलनाडु में भद्रकाली मंदिर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आज भी गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। गुजरात में कई रैलियों को करेंगे संबोधित। जनसभा में लेंगे हिस्सा। अमित शाह का गुजरात दौरा। गुजरात में कोडीनार और भूज समेत अलग अलग विधानसभाओं में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी के गुजरात चुनाव प्रचार अभियान का दूसरा दिन। गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम योगी। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गुजरात के चुनावी रण में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज कई जगह जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम अशोक गहलोत सूरत में राहुल गांधी के साथ जनसभा में हिस्सा लेंगे। गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 और 22 नवंबर को गुजरात दौरे पर सूरत में रोड शो करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का 3 दिन का गुजरात दौरा। गुजरात में अलग अलग विधानसभाओं में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में बीजेपी SC/ST दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे।
साल 2023-24 के लिए संसद में बजट को लेकर बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी बैठक। कई अहम ग्रुप्स के साथ मुलाकात। 304 विदेशी कंपनियों को लाने के लिए यूपी सरकार की तैयारी। समिट की तैयारियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे दिल्ली। 22 नवंबर को सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र के सीसीटीवी फुटेज लीक मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। सत्येंद्र की अर्जी पर होगी सुनवाई। सत्येंद्र ने ईडी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आरोपी खालिद, फातिमा और मीरान ने दायर की है जमानत याचिका। पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ईडी ने पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नीट पीजी सीट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने के दिए थे निर्देश। आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ईडी और सीबीआई पर मीडिया में संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। गुजरात मोरबी पुल हादसे में दायर याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पर करेगा सुनवाई। याचिका में हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग। काशी तमिल संगमम के अतिथि आज पहुंचेंगे अयोध्या। 216 अतिथियों की टोली पहुंचेगी अयोध्या। रामलला का पूजन कर मंदिर निर्माण का करेंगे अवलोकन। 21 नवंबर से 17 दिसंबर तक 12 टोलियों में आयोजन होगा। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। राम सबके हैं, केवल हिंदुओं के नहीं। कोई भी मजहब बुरा नहीं, इंसान भ्रष्ट होता है। भगोड़े में हुआ चौकसी के फिल्म फाइल नंबर 332 को लेकर सुनील शेट्टी अनुराग कश्यप को भेजा कानून का नोटिस। कहा प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के दूध में अब इजाफा हुआ। फुल क्रीम दूध 1 लीटर महंगा। टोकन दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता जारी। महिलाओं समेत 19 लोगों को दी कोड़े मारने की सजा। सभी पर चोरी समेत घर से भागने का आरोप। अमेरिका में नहीं थम रहा गोलीबारियों का सिलसिला। समलैंगिक नाइट क्लब में चली गोली। फायरिंग होने से 5 लोगों की मौत, 18 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रद्धा हत्याकांड में आज हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा टेस्ट। महरौली के जंगल से मिली 17 हड्डियों को पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। दिल्ली में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। छात्रों ने कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का वीडियो भी बनाया। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली लड़की की लाश का खुलासा। मां और भाई ने शव की शिनाख्त की। पुलिस को मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे से सूटकेस में मिली थी लाश। यूपी के बादलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी को पकड़ा। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने एक लड़की के शवों को टुकड़े को बरामद किया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में नेशनल हाईवे पर ढाबा संचालक और ग्रामीणों के बीच पथराव। खाली पानी की बोतल उठाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस कर रही मामले की जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गला दबाकर युवती की हत्या। हत्या के बाद 3 दिनों तक उसके लाश के साथ रहा युवक। चौथे दिन लाश को लेकर अपने घर से पहुंचा। बदबू आने पर घटना का खुलासा। ट्रेन में सेना के जवान की पिटाई। पेंट्री कार के कर्मचारी ने चलती ट्रेन से बेरहमी से पीटा। घायल जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया।